हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th में संस्कृत का तृतीय पाठ करण कारकम। किसी कार्य को करने में जो भी वस्तु सबसे अधिक सहायक होती है अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारकम कहते हैं। संस्कृत में करण कारक को तृतीय विभक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका चिन्ह से तथा के द्वारा है। यथा सा हस्ताभ्याम कार्य करोति, वह हाथों से कार्य करता है। यहाँ पर हाथों के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है अतः हस्ताभ्याम में करण कारक है। अब आगे इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। भक्त ईशम भजति, भक्त ईशम भजति, भक्त भगवान को भजता है। श ईशम ध्यानेन भजति, वह भगवान को ध्यान से भजता है। स कर्णाभ्याम भजनम शृणोति, वह कानों से भजन सुनता है। नेत्राभ्याम चित्रम पश्यन्ति, नेत्राभ्याम चित्रम पश्यन्ति, आँखों से चित्र देखता है। मुखेन भजनम गायति, मुँह से भजन गाता है। एषा राकेश अस्ति, यह राकेश है। एषा राकेश अस्ति, यह राकेश है। सा पादाभ्याम चलति, वह पैरों से चलता है। हस्ताभ्याम कार्यम करोति, हाथों से कार्य करता है। कर्णाभ्याम शृणोति, कानों से सुनता है। नेत्राभ्याम पश्यन्ति, नेत्रों से देखता है या आँखों से देखता है। नासिकया जिघ्रति, नाक से सूंघता है। मुखेन पक्वानम मिष्टानम च खादति, मुख से पकवान और मिठाई खाता है। आगे है रमा किम करोति, रमा क्या करती है। रमा किम करोति, रमा क्या करती है। रमा पत्रम लिखति, रमा पत्र लिखती है। रमा पत्रम लिखति, रमा पत्र लिखती है। सा केन पत्रम लिखति, वह किससे पत्र लिखती है। सा केन पत्रम लिखति, वह किससे पत्र लिखती है। सा कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखती है। सा कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखती है। बालिका कलमे पत्राणि लिखन्ति, लड़कियां कलम से पत्र लिखती हैं। बालिका यानी कि बहुत सी बालिकाएं, लड़कियां कलम से पत्र लिखती हैं। अब आगे होगा एका वृक्ष लतया युक्त अस्ति, एकः वृक्ष लतया युक्त अस्ति, एक पेड़ बेलों से युक्त है। अनेका वृक्षा लता भी युक्ता सन्ति, अनेक पेड़ बेलों से युक्त हैं। लता पुष्पे युक्ता सन्ति, लता पुष्पे युक्ता सन्ति, बहुत से पेड़ बेलों से युक्त हैं। फिर से पढ़ते हैं। एकः वृक्षा लतया युक्त अस्ति, एक पेड़ बेलों से युक्त है। अनेका वृक्षा लता भी युक्ता सन्ति, अनेक पेड़ बेलों से युक्त हैं। अनेका वृक्षा अनेक पेड़, लता भी बेलों से युक्ता सन्ति युक्त हैं। लता तीसरा है, लता पुष्पे युक्ता सन्ति, लता पुष्पे युक्ता सन्ति, बेल फूलों से युक्त हैं। बेल फूलों से युक्त है। फिर है मालाकार उपवनम जलेन सिंचति, मालाकार उपवनम जलेन सिंचति, माली बगीचे को पानी से सींचता है। मालाकार किसके लिए आया है। माली के लिए। कृषका क्षेत्रम हलेन कर्षति, कृषका क्षेत्रम हलेन कर्षति, कृषक यानी कि किसान, क्षेत्रम यानी कि खेत,
हलेन मतलब खेत को हल से जोतता है। कर्षति यानी कि जोतता है। मनुष्य द्वाभ्यां पादाभ्यां चलति। मनुष्य द्वाभ्यां पादाभ्यां चलति। आदमी दोनों पैरों से चलता है। अश्व चतुर्भी पादे चलति धावति च। घोड़ा चारों पैरों से चलता और दौड़ता है। मनुष्य अश्वम प्रगहेन संचालयति। आदमी लगाम से घोड़े को संचालित करता है या चलाता है। मनुष्य अश्वम प्रगहेन संचालयति। आदमी लगाम से घोड़े को संचालित करता है या चलाता है। आगे है शब्दार्थ। भक्त भक्ति करने वाला। ईश भगवान भजति भजता है। ध्यानेन ध्यान पूर्वक। कर्णाभ्याम कानों से। भजनम भजन। शृणोति सुनता है। नेत्राभ्याम आँखों से। चित्रम तस्वीर। पश्यति देखता है। मुखेन मुख से या गले से। गायति गाता है। पत्रम चिट्ठी। कलमेन कलम से। बालिका बहुत सी लड़कियां या बहुत सी बालिका। कलमें बहुत सी कलमों से। पत्राणि बहुत से पत्रों को। पाद्याभ्याम पैरों से। हस्ताभ्याम दोनों हाथों से। कार्यम कार्य। करोति करता है। नासिकया नाक से। जिघ्रति सूंघता है। पक्वान पका हुआ। मिष्ठानम मिठाई। लतया लतया युक्त लताओं से युक्त यानी कि बेलों से युक्त। लता बेले। पुष्पे युक्ता फूलों से युक्त। संति है मालाकार माली। जलेन पानी से। सिंचति सींचता है। क्षेत्रम खेत। कर्षति जोतता है। द्वाभ्याम पादाभ्याम दोनों पैरों से। चलति चलता है। अश्व घोड़ा। चतुर्भी पादे चारों पैरों से। प्रगहन लगाम से। संचालयति संचालित करता है या चलाता है। अब देखिए यहाँ पर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है हमें। तो यहाँ पे क्या है। भक्त डैश ध्यानेन भजति। किसको भजता है। भक्त किसको भजता है। ईशम। भक्त ईशम ध्यानेन भजति। तो यहाँ पर आएगा आ। फिर है दूसरा। रमा डैश पत्रम लिखति। रमा कलमेन पत्रम लिखति। यहाँ पर आएगा आ कलमेन। फिर है अश्व चतुर्भी डैश धावति। किससे दौड़ता है। पैरों से दौड़ता है ना, तो पादे। अश्व चतुर्भी पादे धावति। आगे है कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमा द्वाभ्या पादाभ्याम चलति। यहाँ पे पादाभ्याम आएगा। फिर श ईशम भजति। श ईशम क्या आएगा यहाँ पर। ध्यानेन ध्यान से भजता है। ठीक है। तीसरा आएगा मनुष्य कर्णाभ्याम शृणोति। शृणोति यानी कि सुनता है। उमा पत्रम लिखती। किससे पत्र लिखती है वो। कलमेन। तो यहाँ पर आ जाएगा कलमेन। आगे होगा निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर होगा हस्ताभ्याम लिखति। पहले का आ जाएगा ई लिखति। पाद्याभ्याम चलति बड़ा ई चलति। आपको यहाँ किनारे पर इनको सबको लिखना भी है। हस्ताभ्याम लिखति। पाद्याभ्याम चलति दूसरे का ई हो जाएगा। कर्णाभ्याम कानों से हम क्या करते हैं सुनते हैं, तो तीसरे नंबर का हो जाएगा ओ पे। आप यहाँ से इसे मिलाएंगे ओ पे। शृणोति कर्णाभ्याम शृणोति। नेत्राभ्याम
नेत्रों से क्या करते हैं हम, देखते हैं। नेत्राभ्याम पश्यति, नासिकया जिघ्रति, सूंघते हैं। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ईशम का भजति, इसका आंसर होगा भक्तम ईशम भजति। भक्तम चित्रम काभ्याम पश्यति, भक्त चित्रम नेत्राभ्याम पश्यति। भक्त चित्र को कैसे देखेगा, आंखों से देखेगा, तो भक्त चित्रम नेत्राभ्याम पश्यति। मानव भजनम काभ्या शृणोति, मानव भजनम कर्णाभ्याम शृणोति। सुनते किससे हम, कानों से। मानव भजनम कर्णाभ्याम शृणोति। चौथा है राकेश काभ्याम धावति, राकेश पाद्याभ्याम धावति। पांचवा है चतुर्भिपादे क चलति, चतुर्भिपादे अश्व चलति। घोड़े के 4 पैर होते हैं ना, तो चतुर्भिपादे अश्व चलति। आगे है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भक्त ईश्वर को भजता है, भक्त ईशम भजति। क्या होगा यहाँ पे, भक्त ईशम भजति। नंबर 2 है रमा किससे पत्र लिखती है, रमा, संस्कृत में अनुवाद करना है हमें इसे, तो रमा किससे पत्र लिखती है, रमा केन पत्रम लिखति, रमा केन पत्रम लिखति। किससे, मतलब केन, पत्रम लिखति, लिखती है। मोहन हाथों से कार्य करता है, मोहन हस्ताभ्याम कार्यम करोति, मोहन हस्ताभ्याम कार्य करोति। मोहन पे विसर्ग आएंगे। घोड़ा 4 पैरों से दौड़ता है, अश्व चतुर्भिपादे चलति। घोड़ा 4 पैरों से दौड़ता है, अश्व चतुर्भिपादे चलति। फिर है माली बगीचे को जल से सींचता है, माली बगीचे को जल से सींचता है। तो माली के लिए क्या आया था, मालाकार उपवनम जलेन सिंचति, जलेन जल से, सिंचति सींचता है। माली बगीचे को जल से सींचता है, मालाकार उपवनम जलेन सिंचति। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला क्या आएगा, मनुष्य अश्व प्रगहेन संचालयति, मनुष्य अश्वम प्रगहेन संचालयति। मनुष्य घोड़े को लगाम से संचालित करता है, मनुष्य अश्वम प्रगहेन संचालयति। मनुष्य घोड़े को लगाम से संचालित करता है। कृषक क्षेत्रम हलेन कर्षति, कृषक क्षेत्रम हलेन कर्षति। किसान खेत को हल से जोतता है, कृषक क्षेत्रम हलेन कर्षति। किसान खेत को हल से जोतता है। बालिका कल में पत्राणि लिखन्ति, बालिका कल में पत्राणि लिखन्ति। लड़कियां कलमों से पत्र लिखती हैं, लड़कियां, बालिका यानी कि बहुत सारी लड़कियां कलमों से पत्र लिखती हैं। मनोज मुखेन मिष्टान्नं खादति, मनोज मुखेन मिष्टान्नं खादति। मनोज मुख से या मुंह से मिठाई खाता है। पांचवा है अनेका वृक्षा लताभियुक्ता सन्ति, अनेका वृक्षा लताभियुक्ता सन्ति। अनेक वृक्ष लताओं से युक्त हैं, अनेका वृक्षा लताभियुक्ता सन्ति। अनेक वृक्ष लताओं से युक्त हैं, यानी कि उन पे पेड़ों पर बेलें चढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये है आपका पूरा चैप्टर। आप इसे अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए।